सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखो। India captures Pakistan in a swift military operation. The Indian flag now flies over key installation. आपने ये न्यूज़ देखा, अब आप क्या करोगे? अब फॉरवर्ड करोगे, बिना सोचे कि ये जेन्युइन है भी कि नहीं। आपने सोचा कि ये तो सच लग रहा है। क्या होता है जब हम खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं? हम सोचने की जगह सिर्फ शेयर करते हैं। आज की दुनिया में सब कुछ वायरल हो जाता है, पर क्या सब कुछ सच होता है? आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे वायरस के बारे में जो ना सिर्फ हमारे देश के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे सोच को भी गंभीर रूप से इफेक्ट कर रही है। और उस वायरस का नाम है फेक न्यूज का वायरस। हर दिन हजारों फेक न्यूज, फेक आर्टिकल्स वायरल होते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। लेकिन इन सब की असली वजह क्या है? आपने अपने दोस्त को भेजा और उस दोस्त ने अपने परिवार को, और बस हो गया एक वायरल स्टॉर्म तैयार। और सब सोच रहे हैं कि अगर ये सच हुआ तो। पर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। पॉलिटिशियंस, टेररिस्ट, ये सब गलत खबरें फैलाकर आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी इंसिडेंट का सिर्फ एक ही साइड दिखाया जाता है और आप उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगते हो। सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपने अपने फोन पर उस पार्टी के रिलेटेड कुछ न्यूज सर्च की। फिर आप देखोगे कि आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ उसी पार्टी के रिलेटेड न्यूज दिखाई जा रही है। आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। हम सिर्फ वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वही न्यूज दिखाई जाती है जो हमारे बिलीफ्स को रीइंफोर्स करती है। एल्गोरिदम्स एक तरह का बबल क्रिएट कर देता है, जिससे ना सिर्फ हमारे व्यूज एक्सट्रीम हो रहे हैं, बल्कि हमारी सोसाइटी भी डिवाइड हो रही है। आज फेक न्यूज सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। वॉलेंटियर्स या आईटी सेल्स कुछ कंटेंट बनाकर शेयर कर देते हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स एंड मीम पेजेस उस पार्टी के नैरेटिव्स को वायरल कर देते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, वो अपने पावर्स एंड पैसों से कई सारे न्यूज चैनल्स तक को खरीद लेते हैं, ताकि वो सिर्फ वही न्यूज चलाए जो उनके फायदे के लिए हो। जैसे एक देश में किसी ने ये खबर फैला दी कि उनके देश के मिलिट्री कैंप्स के बजाय सिविलियंस पर अटैक की गई है, और सब ने इस न्यूज को वेरीफाई किए बिना ही शेयर कर दिया, और बस इस न्यूज ने उस देश को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। इसी तरह कई सारे पॉलिटिशियंस भी अपने फायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर वायरल कर देते हैं, और ऐसी हरकत वो सिर्फ अपने कुछ एजेंडास को फुलफिल करने के लिए करते हैं। जैसे जब इन्फ्लेशन, बेरोजगारी या स्कैम पर सवाल उठते हैं, तब वो तुरंत कोई फेक न्यूज घुमा देते हैं कि देश खतरे में है, और बस पब्लिक मेन मुद्दे से भटक जाती है। जब सच की आवाज कमजोर पड़ जाए, तब झूठ ही सबसे बड़ा नेता बन जाता है। जब हम सच से ज्यादा झूठ पर यकीन करते हैं, तब हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का भी गलत इस्तेमाल हो रहा होता है। डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है? इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। लेकिन जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही गलत हो, तो आप अपना वोट गलत जगह डाल रहे हो, और इसका असर सिर्फ इलेक्शंस तक ही नहीं रुकता, ये हमारे सोसाइटी, ट्रस्ट और हमारे देश के लिए भी बड़ा खतरा है। पर फेक न्यूज सिर्फ पॉलिटिशियंस तक ही सीमित नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो दूसरे ग्रुप्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये फेक न्यूज का इस्तेमाल करके लोगों में डर और नफरत फैलाते हैं। जब वो फेक न्यूज फैलाते हैं, तो वो अपने टारगेट्स को रेडिकलाइज करते हैं और सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। एक न्यूज स्टोरी को लेकर वो एक एंटायर कम्युनिटी के इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप और हम अनजाने में ही अपने देश को खतरे में डाल रहे हैं। बिना वेरीफाई किए हम न्यूज को शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये आता है कि आखिर हम न्यूज को वेरीफाई कैसे करें? जब आपको कोई शॉकिंग न्यूज मिले, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये न्यूज एक ट्रस्टेड सोर्स से आई है। फर्स्ट स्टेप इज रिवर्स इमेज सर्च। अगर कोई इमेज या वीडियो आपके पास आई है, तो उसे गूगल पे रिवर्स सर्च करो, तो आप जान जाओगे कि ये ओरिजिनल है या डॉक्टर्ड।
द सेकेंड स्टेप इज, अगर आपको कोई न्यूज बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लग रही हो तो उसे मल्टीपल सोर्सेज से क्रॉस चेक करो, और अगर कोई एक पर्टिकुलर न्यूज सोर्स इसे रिपोर्ट कर रही है तो उस पर विश्वास मत करो। और हाँ, हेडलाइन रीडिंग से भी बचना, क्योंकि कभी कभी हेडलाइंस भी बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो सकती है। उसे पूरी स्टोरीज के साथ समझो। सो अगर आपके पास कोई भी पोस्ट आए तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले चेक करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप जिसको भेजने वाले हो वो न्यूज उसके लिए ट्रूथ बन जाए। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।